ऐसे हम सर सिर्फ उसको देखते थे बस। रोज देखता था नीता को? जी सर, रोज देखते थे। क्यों? सर हमारे कॉलेज में आती थी, दिखती थी तो देख लेते थे। हाँ, लेकिन तेरे कॉलेज में और लड़कियां भी तो आती होंगी जो दिखती होंगी। सिर्फ नीता को ही क्यों देखता था? क्या भैया, क्या? इतने भी क्रेजी नहीं होते लड़की के पीछे, किसी दिन बुरे गिरोगे। लाइक करते थे सर उसको, पसंद बस। पहले बोला सिर्फ देखता था, अब बोल रहा है पसंद भी थी। हम बोले सर कि पसंद थी इसीलिए उसे देखते थे। किस इरादे से देखता था? कोई इरादा नहीं था। आगे की प्लानिंग क्या थी तेरी? कोई प्लानिंग नहीं थी। उसे देखता था, पसंद करता था, तो बेटा मन ही मन इश्क भी लड़ाया होगा। बस मन ही मन खुश हो लेते थे उसे देखकर, नहीं तो उसके सामने कभी हमारी जुबान से एक वर्ड भी नहीं निकला। हाँ, जुबान से तेरे एक वर्ड भी नहीं निकला, लेकिन तेरी बंदूक से 8-8 गोलियां निकल गई। तो मर्डर किए हैं तूने। देखो, हमको मत मार बउआ, भगवान के लिए। अब ये गलत कर रहे हैं। हम सर किसी के मर्डर नहीं किए हैं सर। किए नहीं है, करवाए। राहुल चौधरी और उसके दादाजी मनोहर चौधरी का कत्ल करवाया तूने। अब हमें सिर्फ ये बता कि क्यों करवाया। नहीं सर, आप 2 साल पहले बिखरी हुई बात को जोड़ रहे हैं आज। हमने नहीं करवाया ऐसा कुछ। क्यों मरवाया राहुल चौधरी और मनोहर चौधरी दोनों को? क्यों सुरेन, क्यों क्यों? जब भी कोई सस्पेक्ट सवाल के जवाब देने में हिचकिचाने लगे, हड़बड़ाने लगे, तब और ज्यादा तह तक जाना चाहिए और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो टूट जाए, सच बोल दे। पर यह भी हो सकता है कि संदिग्ध जुर्म की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से टूट रहा है। हमारी वर्दी का डर। वो डर के मारे कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज तो तुम लोग भी हो सकते हो कि क्या तुम्हारा टारगेट सही है या फिर तुमसे कोई भूल हो रही है। छठा हुआ क्रिमिनल बिना 3rd डिग्री के कुछ भी कबूल नहीं करेगा। मैं नहीं मानता। सच को साबित करने के लिए 3rd डिग्री की नहीं, ठोस सबूत की जरूरत होती है। करेक्ट। 3rd डिग्री द्वारा लिया गया बयान सस्पेक्ट कोर्ट में बदल सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सुराग है, क्रेडिबल गवाह है, तो क्रिमिनल कभी बच नहीं सकता। आप इस डबल मर्डर केस में गुनहगार तक कैसे पहुंचे? बड़ी मुश्किल से पहुंचे। यह केस मेरे करियर के सबसे अजीबोगरीब केसेस में से एक था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हालात सामने आए, जो लोग सामने आए, सब के सब शक के दायरे में थे। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन बाहर गया? अबे, तुम्हारे दादाजी कहीं टहलने गए हैं क्या? हमें नहीं पता मम्मी, क्या हुआ? अरे सुबह सुबह बाहर का दरवाजा खुला देखे, इसीलिए पूछ रहे हैं। बाबूजी। हाँ, अंदर आ जाओ बहू। ये मनोहर जी कहीं गए हैं क्या टहलने वहलने? हमको तो मालूम नहीं है, कमरे में देख लो। उनका दरवाजा बंद है, हमको हिचकिचाहट हो रही है कि दरवाजा खटखटाए या नहीं। मनोहर जी, मनोहर जी, दरवाजा तो खुला है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। ये मनोहर जी और राहुल कहीं बाहर टहलने निकले हैं क्या? पता नहीं, हमको तो बताया नहीं। नहीं बाबूजी, हमसे भी कुछ नहीं बोले। बाबूजी, हमने भी किसी को जाते हुए नहीं देखा, बस दरवाजा खुला था, वो भी हल्का सा। उनके जूते तो यही हैं और वो ऐसे दरवाजा खुला छोड़ के कभी बाहर नहीं जाएंगे। राकेश, जरा मनोहर जी को फोन लगा। हो सकता है कि वो राहुल को लेके बाहर टहलने गए होंगे।
जी। क्या हुआ दादू? नीता, तुम्हें कुछ पता है मनोहर जी और राहुल कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? अपने कमरे में नहीं है क्या? फोन बज तो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहे। दादू, मनोहर अंकल और राहुल का फोन तो कमरे में ही है। जूते भी इधर ही है और फोन भी इधर ही है। ऐसे कहाँ चले गए? अभय, तो एक काम कर, फटाफट जाकर गांव में देख। जी। जा। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, टहलने गए होंगे और कहाँ जाएंगे इतनी सुबह सुबह। क्या हो गया भैया? ये भीड़ का लगा रखी है, हैं? अरे भाई देखो जरा, देखो कौन है दोनों, जानते हो इन दोनों को? हे भगवान, पहचानते हो इन्हें? ये तो मनोहर अंकल और उनका पोता राहुल है। हटो 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 हटो, साइड साइड। हटो, पीछे पीछे पीछे। सर, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कैसे हो गया। सर, काफी दूर तक छाना, कहीं कोई जूते नहीं मिले। मैडम, इन दोनों के जूते तो घर में हैं। ये दोनों आपके घर से कब निकले, कैसे निकले, किसी को कुछ भी पता नहीं चला? नहीं सर, ये मनोहर जी की पत्नी राधा जी भी उसी कमरे में सोई थी जहाँ ये दोनों सोए थे, लेकिन उन तक को भनक नहीं लगा कि कब उठे कब बाहर निकले। यहाँ नीचे राहुल सोया हुआ था और बेड के ऊपर मनोहर जी और उनकी पत्नी राधा जी सोए हुए थे। हम सवेरे जब मनोहर जी को ढूंढने के लिए आए तो राधा जी यहीं सोई हुई थी। वो तो हमारी बहू सरिता ने पहले देख लिया कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, कल ही भुवनेश्वर से आए थे। तो ये लोग यहाँ से नहीं है? जी नहीं, मतलब मनोहर जी के दादाजी यहीं से थे, लेकिन बरसों पहले भुवनेश्वर जाकर बस गए थे। और जाने कैसे ये अनर्थ हो गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। जब से राधा जी को पता चला है तब से उनकी हालत खराब है। एक राधा जी ही हैं जो मैं बता सकती हैं कि वो दोनों कब, क्यों और कैसे बाहर गए। सर, एक्चुअली कुछ भी नहीं मालूम, हमने बात की थी इनसे। बाबूजी, अब राहुल के पापा कमल को बता देना चाहिए। ठीक है। अजीब बात है सर, दादा पोता घर से बाहर निकलते हैं और किसी को पता तक नहीं चला। और सर, लाशों के पैरों में जूते भी नहीं थे और दोनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे। उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होगा। सर, दोनों विक्टिम्स मनोहर चौधरी और राहुल चौधरी और दादी राधा चौधरी कल ही भुवनेश्वर से आए। हमें राधा चौधरी से जल्द बात करनी होगी। दूर के रिश्तेदार हैं। राकेश तो यही कह रहा था सर, दूर के रिश्तेदार हैं, ऐसे मिलने के लिए आए थे, कैजुअल विजिट। इतना भयंकर कांड और कैजुअल विजिट। नमस्ते राकेश जी। हाँ बताइए, कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो है? नहीं,
अनर्थ हो गया कमल जी। क्यों, क्या हो गया? आपके बाबूजी और बेटे का। पापा और राहुल, क्या हुआ उनको? सब ठीक है ना? दोनों का मर्डर हो गया। अरे ये क्या बक रहे हैं आप ये? हाँ? आज सुबह घर से बाहर निकले थे शायद टहलने के लिए, तो किसी ने गोली मार दी। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आप बकवास कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा जी, आपको हमसे बात करनी होगी। हमें जानना है कि क्या कमरे में कुछ हुआ था। जब से पता चला है सिर्फ रो ही रही है। देखिए सरिता जी, राधा जी को हमसे बात करनी ही होगी। राधा जी, मनोहर जी और राहुल, सिर्फ यही तीनों लोग थे कमरे में, तो शायद कमरे में कुछ तो हुआ ही होगा। सर, ये मनोहर अंकल का फोन है। जब सुबह पापा ने चेक करने के लिए कॉल किया था तब यही फोन बज रहा था। ये राहुल का फोन होगा। ये फोन कस्टडी में लो और इसे अनलॉक करने के लिए भेजो। जी सर। सर, बाबूजी कह रहे थे जब वो अंदर आए तो राधा जी वहां सोई थी उस तरफ। राहुल का बिस्तर यहाँ बिछाया गया था नीचे। हमने ही बिछाया था कल रात को। राहुल, बिस्तर नीचे बिछा दें तो चल जाएगा ना? हाँ हाँ चलेगा, हमको आदत है नीचे सोने की। बिना पैरों में कुछ पहने कोई मॉर्निंग वॉक के लिए कैसे जा सकता है भला? यही तो हम भी सोच रहे हैं। मनोहर जी अपनी फैमिली के साथ किस काम से आए थे यहाँ? सर, बताया तो था, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। बाबूजी को फोन कर बोले कि हम आ रहे हैं और आ गए। काम वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला हमें। कैसे आए थे? मतलब भुवनेश्वर से यहाँ कैसे पहुंचे? फ्लाइट, ट्रेन, बस, कार? ट्रेन से आए थे। कृपया ध्यान दीजिए, इंदौर स्टेशन पर अरे भाई, सफर तो बहुत बढ़िया रहा। तुम बताओ, रिजनाथ जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं बाबूजी। तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था ना? जी जी जी। वो कैसा चल रहा है? बस भोलेनाथ जी की कृपा और आप बुजुर्गों का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा आप लोग समय निकाल कर आए। आते कैसे नहीं, ऐसी बातें फोन पे थोड़ी होती हैं। जी आइए। खुद हम और अभय रांची स्टेशन गए थे उन्हें रिसीव करने, कल सुबह 20 तारीख को। उसके बाद सीधे घर आ गए। वो भुवनेश्वर से यहाँ आए और इस तरह से मारे गए। राकेश जी, कोई आपत्ति वाली बात? आपत्ति वाली बात भला हमें कैसे पता होगी? हम तो खुद परेशान हैं। वो हमारे मेहमान थे। किस वजह से आए थे यहाँ? जी, हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए आए थे। वो जो हॉल में सीढ़ियाँ हैं, छत की तरफ जाती? जी सर। दिखाओ जरा। सर, वो छत के रास्ते से तो बाहर गए ही नहीं, दरवाजा तो सामने वाला खुला था। हो सकता है छत के रास्ते से आए हो और वहीं से उनको लेकर गए। तो मैं पूछा था कि कोई आपत्ति वाली बात? हमने आपको बताया ना, कोई आपत्ति वाली बात नहीं थी। भुवनेश्वर से मनोहर जी का बेटा और बहू निकल गए हैं यहाँ के लिए? जी हाँ, हम फोन कर दिए हैं। बुरी तरह हिल गए, बोले तुरंत निकल रहे हैं। राकेश जी, आर यू श्योर? वो ऐसे ही आए थे, यूं ही कैजुअल विजिट? हमारी बात का यकीन काहे नहीं करते? हम कितनी बार कहें कि वो ऐसे ही आए थे। आइए सर। टूटा हुआ? तोड़ा गया? हमें नहीं पता ये कुंडी किसने तोड़ी सर। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ये ऊपर वाली कुंडी, ये बीच वाली कुंडी और ये नीचे वाली कुंडी। हर रात ये तीनों कुंडी हम लगाकर ही सोते हैं। ये लोग ये तीनों कुंडी खोलकर बाहर निकल गए। लग तो ऐसे ही रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा कोई आवाज क्यों नहीं आई। और अगर टहलने निकले भी थे तो दरवाजा खुला क्यों छोड़ कर गए? ये दरवाजा हमेशा रात को बंद किया जाता है? जी, हमेशा। तो फिर कल रात को भी बंद किया गया होगा? जी। तो जाहिर सी बात है कोई इसे तोड़कर ही अंदर दाखिल हुआ होगा।
नीचे से ऊपर छत पर चढ़ के आना किसी के लिए भी काफी आसान है। लेकिन कोई ऐसे क्यों आएगा? यही सवाल तो हमारा भी है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। कोई क्यों आपके घर आए 3 मेहमानों में से 2 को ऐसे ही मार देगा, जो कि भुवनेश्वर से बस एक ही दिन पहले आए थे, जिसमें आप कह रहे हैं कि वो बस ऐसे ही आए थे, यूं ही कैजुअल विजिट। और दोनों की लाशें बाहर मिलती हैं, मेन गेट खुला हुआ है और दोनों को गोली मार दी जाती है और उनके हाथ पीछे बंधे हुए। हमारा यकीन करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन ये छत का दरवाजा तोड़कर अंदर आया और किसने बाहर का दरवाजा खोला? सर, घर में किसी को कुछ नहीं मालूम, यहाँ तक कि राधा जी को भी नहीं। टेरेस से ही कोई आया होगा, फोर्स एंट्री थी। टेरेस के दरवाजे की कुंडी तोड़ी होगी, नीचे गए होंगे और बंदूक की नोक पर मनोहर चौधरी और उसके पोते को सामने के दरवाजे से मर्डर पॉइंट पे ले गए होंगे और मार दिया होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे घर में किसी ने कुछ नहीं सुना? I mean, मनोहर चौधरी की वाइफ जो उसी कमरे में सो रही थी, उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। कुछ अजीब नहीं है? बहुत अजीब था, और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और अजीब होता जा रहा था। छत के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, घर का मेन डोर खुला हुआ था, विक्टिम्स के जूते घर में ही थे, उनके मोबाइल फोन्स भी। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग था इस घर के लोगों का स्टेटमेंट। किस बारे में? मनोहर चौधरी की फैमिली के बारे में, जो अचानक भुवनेश्वर से इनके घर में आ गई थी। पॉइंट ब्लैंक रेंज, दोनों को 4-4 गोलियां मारी गई। गोलियों का कैलिबर? .32 रिवॉल्वर। रस्सी? ये लोकली यूज होने वाली रस्सी। मिस्टीरियस है डॉक्टर, बिना जूतों के, बिना मोबाइल फोन्स के कोई खेतों में टहलने तो नहीं जा सकता। दोनों के पैरों पर हल्के छाले हैं, इनको रफ जगह से चलाकर खेत में ले जाया गया होगा, शायद जबरदस्ती। अगर इन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होता तो कुछ तो शोर होता, ये लोग चिल्लाते, कुछ तो करते। बेटा, क्या हो गया बेटा? माँ, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हो गया ये सब? कैसे खत्म हो गया माँ सब ये? हम सब सोए थे विद्या बेटा, किसी ने चूं तक नहीं सुनी। मुझे मेरे राहुल को देखना है। राहुल मेरा बच्चा, राहुल सर, खबरियों को काम पे लगा दिया है और सब पूरे आसार हैं कि एक से ज्यादा लोग रहे होंगे जो इन दोनों को बंदूक की नोक पे खेत में लेके गए होंगे और वहां काम तमाम कर दिया होगा। सर, ये लोग 20 अक्टूबर को भुवनेश्वर से यहाँ पहुंचते हैं, ठीक से सुस्ताते भी नहीं है और अगले दिन सुबह मनोहर जी और उनके पोते राहुल का कत्ल हो जाता है। अजीब बात यह है कि उसी कमरे में सोई हुई मनोहर जी की पत्नी राधा जी को कातिलों ने टच भी नहीं किया। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल भुवनेश्वर से पीछा कर रही हो इस पार्टी का, या फिर उन्हें पहले से पता हो कि ये लोग यहाँ आने वाले हैं और उसके बाद सारी प्लानिंग यहीं से की होगी। सर, इनका बेटा और बहू यहाँ पहुंच चुके हैं और अब तो शायद राधा जी भी बात करने की हालत में आ चुकी होंगी। इन तीनों से डिटेल में बात करते हैं। मुझे लगता है मनोहर चौधरी का यहाँ आने का मकसद कुछ और होगा और वो मकसद ही हमें उनके कातिलों तक पहुंचाएगा। राधा जी, रात को आप तीनों एक ही समय पर सोए? राहुल और हम पहले से ही कमरे में थे, आराम कर रहे थे, फिर ये आए। कहाँ से? ब्रिजनाथ जी से बातें कर रहे थे। अरे, अभी तक सोते नहीं तुम लोग? बहुत ही देर कर दिया आपने तो। अरे भाई, इतना दिन के बाद मुलाकात होगा तो गपशप भी तो होगा ना? दादू। हाँ बेटा। सब ठीक जा रहा है ना? हाँ बेटा, सब ठीक जा रहा है, आगे की बात कल करते हैं। चलो अब सोते हैं, सब लोग बहुत थक गए हैं। फिर जो आंख लगी और तब खुली जब सुबह ब्रिजनाथ जी ने आके उठाया, पूछा ये दोनों कहाँ गए। हाँ, रात को काफी देर तक बातें हो रही थी। किस बारे में बातें हो रही थी? बिरादरी के बारे में। हमारी मुलाकात बहुत कम होती थी, कभी साल में एक बार तो कभी 2-3 सालों में एक बार। और मनोहर जी को सबकी खबर चाहिए थी, बस वक्त निकल गया बातों बातों में। आप कह रहे थे कि दूर के रिश्तेदार, जरा ठीक से बताएंगे कितनी दूर के? मेरे मामा जी के कजिन के साइड में, दूर की बहन की नंदोई है। राधा जी, आप कह रही हैं कि आपके पति ने आपसे और आपके पोते राहुल से कहा कि बाकी बातें ब्रिजनाथ जी से कल करेंगे। जी।
राधा जी क्या बात करेंगे? आप लोग यहाँ क्या बात करने आए थे? शादी की बात। आपके बेटे राहुल और राकेश की बेटी नीता की शादी की बात। हाँ, माँ और पापा जी राहुल को लेकर इसीलिए यहाँ आए थे। आप क्यों नहीं आए? मैं कॉमन ट्रस्ट बैंक के पांडव नगर ब्रांच का सीनियर मैनेजर हूँ। एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी सर। ये शादी वाली बात हमें पहले क्यों नहीं बताई गई, जबकि हम बार बार पूछते रहे? आपने मुझसे कब पूछा कि मनोहर जी अपनी पत्नी और पोते के साथ क्यों आए थे? हमने आपके बेटे राकेश से कई बार ही पूछा। तो राकेश ने आपको बताया नहीं है क्या कि मनोहर जी अपने पोते राहुल के लिए हमारी नीता का हाथ मांगने आए थे? कुछ 2-3 हफ्ते पहले बात हुई थी बाबूजी के ब्रिजनाथ जी से, और बाबूजी हमें बता रहे थे कि वो नीता को देख रहे राहुल के लिए। तो ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? किसने छुपाई? हम राकेश से बार बार पूछते रहे, लेकिन हर बार वो यही कहते रहे कि कोई खास वजह नहीं थी, बस ऐसे ही आए थे, दूर के रिश्तेदार हैं, कैजुअल विजिट। हमारी बात का यकीन काहे नहीं करते? हम कितनी बार कहे कि वो ऐसे ही आए थे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही घूमने थोड़े ना आए थे। पापा जी ने 3 हफ्ते पहले हमें बताया था कि वो राहुल और नीता की शादी की बात चलाने वाले हैं। अरे भाई, एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, सब ध्यान से सुनो। अरे हमको भी तो अभी बताए हैं। अरे भाई, जब फुल एंड फाइनल हो जाता तब ही आपको बताते ना, हैं? अरे बाबूजी, अब बता भी दीजिए ना, क्यों इतना सस्पेंस बढ़ा रहे हैं? हाँ दादू, अब आपका नाम मनोहर, इसका मतलब ये थोड़ी है मनोहर कहानियां बनाएंगे। बहुत जल्दी घोड़ी चढ़ने वाला है तू। हाँ, हम सब फिक्स कर दिया है, नीता इस घर की बहू बनेगी। नीता? अरे वो करसी बाग वाले हैं ना ब्रिजनाथ जी, उनकी पोती। अच्छा वो। लेकिन बाबूजी, आपने अचानक से कैसे ये सब? अचानक से कहाँ? अरे तुम उस दिन 3 तस्वीर लाए थे ना लड़कियों की, हैं? तो हम सोचे चौथी क्यों नहीं। इस लड़की से हम 1 साल पहले मिले थे लक्ष्मी के ब्याह में। बहुत सुशील है, बहुत घरेलू और ग्रेजुएट भी है, इसके लिए तो एकदम परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिजनाथ जी भी इस प्रपोजल से बहुत खुश हैं। आप बताइए ब्रिजनाथ जी, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका रिटायरमेंट वाला लाइफ? रिटायर तो हम सालों पहले हो गए, लेकिन फैक्ट्री वाले हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। कभी रनिंग में रखे हुए हैं, कभी कंसल्टेंट, कभी एक्सपर्ट, कभी यूं ही बुला लेते हैं। कि ये तो आपके रुतबा का प्रमाण है। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, नहीं तो 1-2 साल में हमारी एक बार मुलाकात होती है, वो भी किसी के शादी में 2 मिनट के लिए गले लगते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। अरे यही से हम सोच रहे हैं कि इस बार फिर शादी में मिलते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। काहे? अब कहना क्या चाहते हैं मनोहर जी? आपकी पोती नीता कैसी है? नीता बहुत बढ़िया है, ग्रेजुएशन कर ली है, आगे की पढ़ाई के लिए सोच रही है, लेकिन हमने भी कह दिया है पढ़ लो लेकिन शादी भी कर लो। राकेश उसके लिए लड़का देख रहा है। लड़का ढूंढ रहे हैं? अरे बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, हमरा पोता है ना राहुल। राहुल? हाँ भाई, हमरा पोता राहुल, वो भी ग्रेजुएशन कर चुका है, MBA का तैयारी कर रहा है, दोनों को मिलवा देते हैं। इनमें कोनो बुराई है का? नहीं नहीं, हमने कब कहा ऐसा? अरे तो फिर हम आपकी पोती नीता का हाथ अपने पोता राहुल के लिए मांग रहे हैं। ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं। अच्छा हुआ आपने ये बात छेड़ दी है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस राहुल के बच्चे को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा करते हैं, प्लान बनाते हैं दोनों को मिलवाने का। भाई आप ही आओगे हमारे घर में, ये तो तय रहा। जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, हम और आप हैं तो पुराने जमाने के ना। लड़के वाले ही आएंगे लड़की वाले के घर में। हाँ भाई, हम ही आएंगे पक्का। इस बार सादा सादा और अगला बारी धूम धड़ाका बैंड बाजा। बेटा कमल, 19 तारीख का टिकट बुक कराए हैं। अरे बाबूजी 19 से 22 तो हमारी जोनल मीटिंग है बैंक की। बेटा खबर था हमको, इसीलिए सिर्फ 3 टिकट कराए, तुम्हारी माँ का, अपना और राहुल का। तुम और बहू बाद में आ जाना, समझे? और बेटा राहुल, तुम्हारा हिया कोई लव स्टोरी तो चालू नहीं है ना? नहीं दादू, लेकिन आप उस नीता से मेरी बात तभी पक्की करना जब हम दोनों मिलने, मतलब एक दूसरे को पसंद आने चाहिए। हम जरूर पसंद आएंगे बेटा, ये हम गारंटी लेते हैं। पापा जी और माँ राहुल के साथ बात पक्की करने आए थे, और राकेश के मुंह से ये बात एक बार भी नहीं निकली। बड़ा अजीब है। आप आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात बताइए, वो आपका एक दोस्त था ना मोहन? वो तो 2 साल हो गया यहाँ से कहीं बाहर चले गए। अच्छा, रख दो बेटा, रख दो।
ये लीजिए चाय पीजिए। अरे चाय वाय तो सब चलती रहेगी बद्रीनाथ जी। हम क्या कह रहे थे कि भाई हम लोगों की बातचीत तो हो ही चुकी है टेलीफोन पर। है अब जरा इन बच्चा लोग को भी आपस में बातचीत कर लेने देते, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो होना ही चाहिए। क्यों नीता? हाँ वो तो कंस्ट्रक्शन साइट पर है, वो सुबह ही निकल गए रोज की तरह। अभय भी उनके साथ है साइट पर। आपके पति ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो क्यों झूठ बोलने लगे? उन्होंने सही ही बोला होगा। जरूर आप लोगों ने कुछ गलत सुन लिया होगा। हमने तो कुछ गलत सुना नहीं, पर इस घर में कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। हम फिर से आपके पति से बात करेंगे, पर इस बारी बारीकी से करेंगे। सर, ये कैसा सवाल है? क्या आपका बेटा राकेश नीता और राहुल की शादी की बात को लेकर नाखुश था? क्यों नाखुश होता? हम राकेश के पिता हैं, नीता के दादा। हमने खुद नीता की शादी की बात फिक्स की थी। इसमें किसी को आपत्ति होने की क्या बात है? हमें साफ साफ लग रहा है कि आपके बेटे राकेश को इस शादी की बात से आपत्ति थी, वरना वो हमसे झूठ नहीं बोलता। आपत्ति थी तो आपसे झूठ बोलने की बजाय हमसे ना सच बोल देता राकेश। कह देता कि बाबूजी हमको ये रिश्ता पसंद नहीं। लेकिन उसने ये बात कभी नहीं कही। राकेश, मनोहर जी अपनी पत्नी राधा जी और पोते राहुल के साथ कल सुबह 11 बजे रांची स्टेशन पहुंचेंगे। कमल और उसकी पत्नी विद्या बाद में आएंगे, क्योंकि कमल को अभी छुट्टी नहीं मिली है। बाबूजी, ये सब एकदम से अचानक? अचानक क्यों? तुम और बहू तो नीता के लिए लड़के देख ही रहे थे ना? हाँ बाबूजी, और कईयों से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन आपने राहुल को फिक्स कर दिया। राहुल को लेकर तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? नहीं नहीं, आपत्ति जैसा कुछ नहीं है, पर आज से पहले वो राहुल की बात कभी नहीं उठी ना, इसलिए। उठी नहीं क्योंकि राहुल कभी नजर में नहीं आया था। अब जब नजर में आया तो हमें लगा कि अरे हम तो इसे बचपन से जानते हैं, इसलिए फिक्स कर दिया। यकीन करो, ये नीता के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों बहू, तुम्हारा क्या विचार है राहुल के बारे में? अगर आपने तय किया है तो सही ही होगा। हम क्या बोले? नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या खोद निकाला? मैडम कोई लोकल सेटिंग तो नजर नहीं आ रही। गोलियां चली हैं 4-4, टोटल 8। सेटिंग तो हुई है और तुझे नजर नहीं आ रही? मैडम ऐसा है ना, ब्रिजनाथ जी कोई मामूली इंसान नहीं। रामधीर केमिकल्स जो आज इतनी बड़ी फैक्ट्री बनी, उसमें उनका सबसे बड़ा हाथ है। और ऊपर से वहाँ के वर्कर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। काफ़ी चाहते हैं उनके, और काफ़ी रुतबा उनका, गांव में इज्जत भी है। और ऐसे बंदे के घर में आए मेहमानों को कोई मारने की हिम्मत क्यों करेगा? सारे गाँव वाले तो ऐसे ही बोल रहे हैं। शायद गाँव वालों को कुछ पता, पर डर के मारे सब चुप है। डरे हुए लग तो नहीं रहे। ब्रिजनाथ जी कोई दबंगी या बाहुबली तो है नहीं, और नहीं उनका किसी से 36 का आंकड़ा। उनसे नहीं था, पर उनके मेहमानों से जरूर था। सुनील, एक काम कर, और गहरा खोद, कहीं से कोई ना कोई जरूर बू आएगी। अमित को पगार मिला ना? हाँ, शादी का बात हुआ था, लेकिन अब तक कुछ पक्का नहीं था। राकेश चौहान, तुम्हारी दलीलों की इमारत काफी कच्ची है। फिर बात घुमाओगे तो ढेर हो जाएगी। हम तुमसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं और तुम वही जवाब दे रहे हो कि वो लोग यहाँ पर ऐसे ही आए थे मिलने के लिए, कैजुअल विजिट पर। हाँ, ऐसे ही आए थे बात करने, लेकिन कुछ पक्का नहीं हुआ था। पर वो आए थे ना बात पक्की करने। दोनों तरफ से रिश्ता तय होना था ना। उनका तुम्हारे घर पे आने का मकसद, तुम्हारा उनका खातिरदारी करने का मकसद शादी पक्की करनी था ना। तो तुमने बार बार एक ही बात का जाप क्यों लगा के रखा है कि वो ऐसे ही आए थे मिलने के लिए, कैजुअल विजिट पर? हमारे लिए तो वो दूर के रिश्तेदार थे, रहने आए थे। शादी उदी का बात बाबूजी के साथ हुआ था, हमको कोई डिटेल मालूम नहीं। तो हम तो यही कहेंगे ना कि वो यूं ही आए थे। और तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो बातों को गोल गोल घुमा रहे हो। अपने खुद का मकसद छुपा रहे हो तुम। हमारा काहे का मकसद जी? आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हम का घर में अकेले थे जिसे ये शादी का खबर मिला था? बाबूजी सबको बताए थे, सरिता को, अभय को, नीता को, कि वो राहुल को चुने हैं। ये खबर सुनकर तो हम भी चौंक गए थे कि राहुल अचानक कहाँ से आ गया। हम तो नीता से बात भी किए थे इस बारे में। नहीं पापा, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दादू ने तुझसे पहले कुछ नहीं कहा था नीता? नहीं भैया, हमें अभी अभी पता चला है। ये तीनों लड़के बढ़िया थे, अच्छे घर थे। तूने इनमें से कोई पसंद नहीं किया? पापा, हमें हमारा लाइफ पार्टनर चुनना था।
कोई बिंदी का पैकेट या दुपट्टा नहीं है ना ये। थोड़ा सा टाइम मांगा था आप लोगों से, लेकिन अगर उतनी देर में अब दादू ने ये राहुल वाला बॉम्ब फोड़ दिया तो अब हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? इसका मतलब तू राहुल से शादी के लिए राजी नहीं है? हमने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब तू राजी है? भैया पापा ये क्या आप लोगों ने सवाल लगा रखे? जिसने ये एक तरफा डिसीजन लिया उनसे जाकर पूछे ना, अब हमारी क्यों क्लास ले रहे हैं? पक्का तूने दादू से राहुल के बारे में कोई बात नहीं की? नहीं पापा, हम राहुल को जानते तक नहीं है, वो तो हमारी दिमागी रडार में भी नहीं आता है। तो फिर अचानक उसकी बात कहाँ से आ गई? आई डोंट नो, अब उनसे जाकर पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो तुम खुश नहीं थे इस रिश्ते की बात से? राहुल से कुछ खास आपत्ति नहीं थी हमें, बस हर एक बाप की तरह हम भी अपनी बेटी के लिए टॉप का रिश्ता चाहते थे, जो सेटल हो, अच्छा इंसान हो। 3 लड़कों की बात आई थी हमारे पास, पर जो हमारे दादू है ना, उन्होंने अपनी बात रख दी, तो बस रख दी। बस बात रखा था, पक्का नहीं हुआ था। और बात पक्का होने से पहले न लड़का रहा और न ही उसका दादा। हम आपका इशारा खूब समझ रहे हैं, आप हम पर उंगली उठा रहे हैं ना। आप ही ने मौका दिया है हमसे झूठ बोलकर। अगर हमें लड़का नापसंद भी होता ना, तो हम इतने नहीं पगला गए थे कि अपने घर आए मेहमानों को घर से दूर ले जाकर गोली मार देते। आप हम पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला भुवनेश्वर से जुड़ा हो, जिसे यहाँ अंजाम दिया गया ताकि सबकी सुई हम पर उठे? एक तीर से 2 निशाने साधे गए। हम मेजबान थे, शादी की बात चल रही थी और हमारे घर में ये शर्मनाक कांड हो गया। बेटा कमल, माफी मांगू तो वो भी किस मुंह से? देखिए, हमने आपसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा है, बस आपसे एक सवाल का जवाब मांगा है कि क्या आपके घर में इस रिश्ते को लेकर किसी के मन में कोई खटास, कोई आपत्ति या कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी। तो फिर किसने ऐसी दुश्मनी निभाई जो मेरे पापा जी को और मेरे इकलौते बेटे को इस तरह मार दिया यहाँ करसी बाग में? मनोहर चौधरी नाम, वो और उनका पोता राहुल चौधरी मारे गए। ठीक है, मैं इस फैमिली की सारी डिटेल्स निकाल कर आपको भेजता हूँ। देखिए, हमें एक एक डिटेल चाहिए। इस मनोहर का बेटा कमल चौधरी कॉमन ट्रस्ट बैंक पांडव नगर में सीनियर मैनेजर है। जी, नोट कर लिया। हमें डाउट है कि जब ये भुवनेश्वर से यहाँ करसी बाग के लिए निकले थे तब इन पे स्पॉट लग चुका था, कोई था जो इनका पीछा कर रहा था। आप अपने खबरियों को इसके पीछे लगा के इसका पता करवाइए। आप मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, मैं अपने सारे खबरियों को लगा देता हूँ। थैंक यू संजीव जी। सर, साइबर सेल से फोन था, कल शाम तक राहुल का फोन अनलॉक कर देंगे। दुबे, मुझे इन सारे लोगों के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए। ब्रिजनाथ चौहान, राकेश चौहान, अभय चौहान, नीता चौहान, मनोहर चौधरी, राहुल चौधरी और कमल चौधरी। इनकी फोन कंपनी वालों से कहना अर्जेंट बेसिस पर चाहिए। एसपी साहब का लेटर भी अटैच कर देना। ये पॉसिबल है कि भुवनेश्वर से करसी बाग तक उस फैमिली का पीछा 1 से ज़्यादा लोगों ने किया होगा, फिर करसी बाग में 1 दिन का वेट किया होगा और अगले दिन सुबह वो लोग बिजनाथ की कोठी में दाखिल हुए होंगे। मनोहर चौधरी और राहुल को किडनैप किया होगा, घर से थोड़ा दूर ले जाके उनका मर्डर कर दिया होगा और भुवनेश्वर लौट गए होंगे। वो जरूर 1 से ज्यादा रहे होंगे। टेरेस का लैच तोड़ना, बंदूक की नोक पर 2 सोए हुए लोगों को बिना आवाज किए किडनैप करना, बाहर ले जाना और फिर शूट आउट। ये बात हमें भी खाई जा रही थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली एक बात हमारे सामने थी। अगर बाहर से अंदर आकर ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान है, तो फिर घर के अंदर से ये करना तो दूर बात है। सर, अगर ब्रिजनाथ के घर में कोई मास्टरमाइंड है तो राकेश ही रहा होगा। और सर, ताज्जुब की बात तो ये है कि उसी कमरे में सोई राधा जी को इतना सब होने के बाद भी जरा भी भनक नहीं लगी। और उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि वो राधा जी को अपने साथ लेकर नहीं गए। सर, हो सकता है उनके टारगेट्स सिर्फ मनोहर जी और राहुल ही थे। सर जी, हम करसी बाग को ही बिलोंग करते हैं। डिग्री के बाद 2 साल से हम जमशेदपुर में ही हैं। वहीं की एक स्टील कंपनी में प्रोडक्शन यूनिट में मैनेजर लेवल की जॉब है हमारी। तो तूने अपना ये मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस इस कांड को करने में लगाया। जमशेदपुर से प्लानिंग मैनेज की तूने। ये दोनों कत्ल तूने किससे करवाए? सर, हम हाथ जोड़ते हैं, आप हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। हमको तो मालूम भी नहीं था कि नीता की शादी होने वाली है, और अगर मालूम होता भी तो हम क्या कर लेते? किसी को मरवा कर हमको क्या मिलता सर? और नीता ना हमारी कभी थी ना होने वाली थी, तो उसके पीछे पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद करते सर हम? यहाँ काफ़ी कुछ खंगाला है, पर अभी तक कुछ क्लियर सामने नहीं आया है। खबरी लगाया है, काफ़ी गहरी तहकीकात की है, लेकिन सॉरी, कुछ भी सामने नहीं आया। हिस्ट्री शीटर्स की स्कैनिंग हुई, हमने तो काफ़ी को तोड़ा और काफ़ी खबरियों को भी लगाया, लेकिन ये साजिश काफ़ी गहरी मालूम होती है, क्योंकि भुवनेश्वर से करसी बाग बिहार के बीच काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन उसका मोटिव तो सामने आए। पुलिस वाले कह रहे हैं बॉडीज परसों हैंडओवर करेंगे। क्या करें माँ? क्रियाक्रम यहीं करें या भुवनेश्वर ले चलें? हम क्या बोले बेटा,
तुझे ठीक लगता है कर ले। सर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि टारगेट मनोहर चौधरी था और राहुल कोलैटरल डैमेज, बिना वजह मारा गया। तुम्हारा इशारा कमल चौधरी की तरफ है और हम भी उसे सस्पेक्ट मानकर चल रहे थे। सर ये भी हो सकता है कि टारगेट राहुल था और मनोहर चौधरी कोलेटरल डैमेज। और सर ये भी हो सकता है कि उस राहुल या नीता का कोई पास रहा हो, जैसे कि वो सुरेन, हो सकता है वो भी इन्वॉल्व हो और आप लोगों के सामने बन रहा हो। हमने फाइनली नीता को थाने पूछताछ के लिए बुलाया। हमें स्ट्रांगली लग रहा था कि उस घर में कुछ ऐसा था जो हमसे छुपाया जा रहा था, और जब हमें पता चला तो हम शॉक्ड रह गए। कैसा शॉक? देखो नीता, हम ये जानते हैं कि तुम कुछ ऐसा जानती हो जो हम नहीं जानते, इसलिए सीधे सीधे बता दो, ये दोनों कत्ल किसने किए? तुम राहुल से शादी नहीं करना चाहती थी ना? तुम अपने दादा के इस फैसले से ओके नहीं थी? ऐसा नहीं था, हम इस फैसले से ओके थे। तो फिर कैसा था? कौन शामिल थे? तुम्हारे पिता राकेश और बड़ा भाई अभय? और क्या तुम्हारी माँ सरिता और तुम्हारे दादा ब्रिजनाथ इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? चलते हैं बाबूजी। सर हमें कुछ भी नहीं मालूम है। जब ये सब हुआ हम सो रहे थे अपने कमरे में। उसी कमरे में तुम्हारा बड़ा भाई अभय भी सोता है? जी। जब तुम उठी अभय कमरे में था या नहीं था? हम तो सबसे लास्ट उठे थे जब सब मेन रूम में थे। उस दिन जब मनोहर उनकी फैमिली आई, खाना वाना हुआ, तो तुम्हारी और राहुल की बातें हुई थी? जी सर, हुई थी। क्या बात हुई थी? फॉर्मल सी बातें हुई थी, एक दूसरे की पसंद नापसंद को लेकर, फ्यूचर प्लान्स वगैरह। वो तुम दोनों की पहली मुलाकात थी? हाँ सर, मतलब इसके पहले बचपन से अभी तक कभी कभार रिश्तेदार की शादी में देखा था, पर बात नहीं हुई थी। इससे पहले जब तुम्हारी राहुल से बात हुई थी, कभी उसने तुमसे अपने पास्ट के बारे में डिस्कस किया था? कोई एक्स वगैरह? या फिर तुमने बताया हो अपने किसी एक्स के बारे में? सर हमारा कोई एक्स नहीं था, और राहुल ने भी ऐसा तो कुछ नहीं कहा हमसे। राहुल तुमसे शादी करना चाहता था? नहीं चाहता था ऐसा तो नहीं कहा। और तुम? हाँ, दादू की मर्जी थी। दादू की मर्जी थी, तुम्हारी मर्जी नहीं थी? ऐसा नहीं था। फिर कैसा था? सर मैं बात मानती हूँ उनकी। जबरदस्ती? कोई जबरदस्ती नहीं थी। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन हमारे घर में आया है, किसने ये सब कर दिया है। सर हमें कुछ भी नहीं मालूम है। छत की जो कुंडी टूटी हुई थी, वो सच में बाहर वालों के हाथों से टूटी थी या फिर घर के अंदर के लोगों ने तोड़ी थी हमें गुमराह करने के लिए? सर हम कब से आपसे एक ही बात कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। हम अपने कमरे में सो रहे थे, जब आंख खुली बाहर आए तो देखा कि पूरा घर मनोहर जी और राहुल की खोज में है। क्या हम जा सकते हैं? थैंक यू। ये कह तो बहुत कुछ रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऐसा है जो ये नहीं कह रही है। सर इसका भी पास्ट हो सकता है, ग्रेजुएट है, इसके कॉलेज में छानबीन करते हैं। जी मुझे 1 साल के फ़ोन रिकॉर्ड्स चाहिए। जी हाँ 1 साल के, सुपर अर्जेंट है। मैं समझता हूँ कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि मैं कहता हूँ कि 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पूरे 1 साल के फ़ोन रिकॉर्ड्स चाहिए। सब पूरा का पूरा रूट? हाँ पूरा का पूरा रूट, भुवनेश्वर से लेकर रांची तक, और रांची पहुँचने के बाद अभी और लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड स्कैन करने बाकी हैं। शुरुआत मैंने राहुल के फ़ोन रिकॉर्ड से की और पता ही चला कि बंदा पूरे रास्ते नीता के साथ टच में था। हाँ बस स्टेशन पहुँचे, आकर मिलते हैं। ठीक है जल्दी से आ जाओ, हम भी तुम्हारा वेट ही कर रहे हैं। इनफैक्ट तैयार हो रहे हैं फुल ऑन शर्मीली सी सुशील सी नारी वाली एक्टिंग करने के लिए। हाँ हम भी भोला भाला गुड बॉय बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। चलो अब रखते हैं, ये लोग गाड़ी में बैठ गए। सी यू सून, आई लव यू। लव यू टू बेबी। मतलब ये नीता भी झूठ बोल रही है। इन दोनों की पहली बार बात करसीबाग में हुई नहीं थी? सर भुवनेश्वर से लेकर करसीबाग का सफर तो छोड़िए, ये लोग पिछले 1 साल से टच में, लगभग रोजाना बातें हो रही। मैंने नीता के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, इन लोगों का शायद कोई अफेयर चल रहा है। 2 लोगों के कत्ल की साजिश रची गई, 2 लोगों में होने वाली शादी की बात की साजिश रची गई। इन दोनों के बीच में कोई तीसरी साजिश की गई थी। हालांकि सिर्फ पहली साजिश सफल हुई,
मनोहर चौधरी और उनके पोते राहुल चौधरी के कत्ल की साजिश। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये साजिश नीता से होने वाले रिश्ते से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। लेकिन इससे एक और बात उठती है कि शायद चौधरी परिवार को करसीबाग बुलाने में ही अपने आप में एक साजिश हो। मतलब हो सकता है उनको कत्ल करने के इरादे से ही बुलाया गया हो। यहां एक साजिश नहीं थी, एक से ज्यादा थी। इस शादी की बात शुरू होने के पीछे भी एक साजिश थी और उसका एक छोटा सा छोर हमारे हाथ लग गया। बस हम उस छोर की बाल की खाल निकालने में लग गए। इन्वेस्टिगेशन अब नीता और राहुल पर केंद्रित हो गई थी और इस केस की तहकीकात में कई चौंका देने वाले मोड़ आने वाले थे। अब तक सबसे छुपे कई गड़े मुर्दे अपने आप दुनिया के सामने आने वाले थे। फिर भी इन्वेस्टिगेशन के लिए रास्ता आसान नहीं था। इस जुर्म की जड़ों तक पहुंचने में अभी काफी मेहनत बाकी थी। इस केस को हम अंजाम देंगे कल रात एपिसोड के दूसरे और आखिरी भाग में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.